क्या कर रही है याशिका? कुछ नहीं मेगा बहन, बस एग्जाम आ रही है ना, उसी का रिवीजन। अरे तू भी ईसावास्यम पढ़ रही है? जी। तो मैं भी ईसावास्यम ही पढ़ रही थी। तो चलिए ना साथ में बैठ के पढ़ते चलो हैं। साथ में बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो मेगा बहन मुझे ईशावास्य उपनिषद के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, आप बताएंगी? हाँ, ईसावास्य उपनिषद वो वेदों का अर्क है, कि वेदों का अंत और उनका अर्क निकला हुआ उपनिषद है। ईसावास्यम यानी ईस का वास, जहाँ पे भगवान रहते हैं उसका ईसावास्यम है। तो ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जैसे कहा गया है कि तेन तक्तेन भुंजिता, कि ये कैसा विरोधी लगता नहीं है कि त्याग के भोगना, अब त्याग ही करना है तो उसका भोगना क्यों? पर कहा गया है कि भाई उसके मालिक ही हक नहीं, ट्रस्टीशिप नहीं, पर मुझे उसका भोग करना है, पर ट्रस्टीशिप के माध्यम से नहीं। और अखंड ब्रह्मांड में भगवान का वास है, ये ईसावास्यम बताता है कि प्रकृति में भी भगवान रहते हैं। ईसावास्यम इदम सर्वम, कि भगवान सब दूर है, तो उसको मुझे उसका संतुलन बनाए रखना है। कि यहाँ पे कर्तव्य, आत्मज्ञान और वैज्ञानिक सोच के लिए अपनाया है। यह यूनिट जो है ना, सबसे पहले कह रहे धार्मिक ग्रंथ नहीं माना गया है, ये जीवन प्रबंधक माना गया है। और तूने और दूसरा श्लोक कुछ पढ़ा है? हाँ, एक ये है ना, ईशावास्यमित सर्वम, इसका अर्थात मतलब नहीं पता। हाँ, आप बताइए। इदम ईसावास्यम इदम सर्वम, अभी बता ना कि भाई भगवान शब्द प्रकृति में भगवान है, जड़ चेतन, जड़ में भी भगवान बैठे हैं, क्या ना, चले थी सब जो चलयमान है उसमें भी भगवान है। हम बोलते हैं कि भाई पत्थर में भी भगवान है, तो भाई जड़ प्रकृति में, सागर में, समुद्र में, वृक्ष में भगवान ही बैठे हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि आपका तो ट्री गॉड भी है, पर फल जो वृक्ष है वो भी हमें सिखाता है, वृक्ष हमको छाया देता है, उनसे भी हमको मनुष्य को सीख मिलती है। तो वृक्ष में भी भगवान देखने की सोच हमारी संस्कृति रखी है। अच्छा मेगा बहन, ईशावास्य उपनिषद कितना एकदम महत्वपूर्ण विषय है ना, इसे तो हर विद्यार्थी को अध्ययन करना ही चाहिए। हाँ, उसमें नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक, भौतिक सभी ज्ञान यहाँ पे मिलता है। जैसे कहा गया है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईसावास्यम इदम सर्वम, समग्र सृष्टि में ईश्वर का वास है। त्याग पूर्वक भोगना, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगी संभव है। लोभ से मुक्ति, आज लोभ की सबकी वृत्ति हो गई है। हमने बचपन में थे ना, तो तूने कहानी पढ़ी होगी कि लोभ के कारण एक आदमी मुर्गी लाता है, और वो कहानी पढ़ी है ना, सुने। तो लोभ के पीछे ही सब लोग आज भाग रहे हैं। तो लोभ से नहीं, लालच से नहीं, आसक्ति रहित हमारे कर्म होना चाहिए, यानी निष्काम कर्म हमें करना चाहिए। कुर्वन्ने ही कर्माणि, यानी कर्तव्य पालन से ही मुक्ति मिलती है। कर्म करना, पर मुझे कैसे कि आसक्ति रहित, कि फल की चिंता नहीं रखना चाहिए। कि मुझे तो अभी परीक्षा पढ़ रही है, तो तुझे तो ऐसा लगता ही होगा कि भाई इतने मार्क्स आना चाहिए, पर हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे ज्ञान प्राप्ति हो इसलिए पढ़ाई करना चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो मेगा बहन यहाँ पे लिखा है कर्म और अकर्म का भेद, इसका अर्थात क्या मतलब हो सकता है? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की प्रेरणा। हाँ, इसका वास्तव में जीवन में कैसे उपयोग हो सकता है? कि जैसे 100 वर्ष तक तो हम जीते ही हैं, ठीक है, भगवान ने तो आयु भी बढ़ा दी है। अब तो काफ़ी लोभ के कारण 80 वर्ष में चले जाते हैं, 60 वर्ष में चले जाते हैं। कि तो लोभ, मतलब आप समझिए कि लोभ जो है वो वास्तव में एक ऐसी क्रिया है जो लोगों को अपनी तरफ प्रेरित करता है। लोग संतुष्ट नहीं है, तो क्या ईशावास्य उपनिषद ये भी सिखाती है कि इस लोभ को कैसे हटाना चाहिए? तो मनुष्य ने लोभ नहीं करना चाहिए, ये बात सिखाता है। और कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखना है। और जिजीविषा ऐसे रखना चाहिए कि 100 साल तक मैं जीऊँ। जीवद शरदशतम, नंदामि शरदशतम, मोदामि शरदशम, ये हमारी वेदों की घोषणा है कि मैं जीऊँ। पर कैसे? सत्कर्म करते करते मैं जीऊँ। विद्या और अविद्या प्राप्ति करना, यानी विद्या ने अभी जो हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, वो तो करना है, उसके साथ में सही ज्ञान की भी प्राप्ति करना है। विद्या अविद्या का भेद यहाँ पे सिखाता है। आत्मा की अमरता हमको यहाँ पे सिखाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मुझे शरीर के लिए नहीं, पर मुझे मेरी आत्मा के लिए, जैसे हम कहते हैं कि आज तो आत्महत्या करते हैं, पर अगर मैं विचार करूं तो मरता तो कौन है? देह मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है। गीता में भी कहा है। तो भाई मरता कौन है? तो देह मरता है, पर अंदर जो भगवान बैठा है मैं उसको भी मार रही हूँ, इसलिए आत्महत्या कहा गया है।
तो ऐसी बहुत सी बातें हमको ईसावास्यम बताती हैं। मेगा बहन, एक लाइन मिली है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये लिखा, यह भाग्य भोग विद्यार्थियों का सिखाता है कैसे त्याग, संतुलन, कर्तव्य और आत्मज्ञान को वैज्ञानिक सोच के साथ अपनाया जा सकता है। तो ईशावास्य उपनिषद विद्यार्थियों को भी देखा जाए तो कितनी संदेश देता है। हाँ, इस विषय पे हम जो बात कर सकते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन तो नेचर का वैसे भी स्वभाव की होना ही है। तो ईशावास्य उपनिषद बहुत कुछ सिखाता है, मुझे ऐसा लगता है। ईसावास्यम जीवन में बहुत कुछ हमको सिखाता है।